क्या देशभक्ति सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए भी? सोचिए अगर कल सुबह खबर आई कि भारत के सभी सांसद और मंत्री अपनी सैलरी में 40% कटौती करने जा रहे हैं और अपनी सरकारी सुविधाएं भी कम कर रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सुनने में शायद सपना लगे, लेकिन जून 2026 में यूरोप के एक देश हंगरी में ऐसा ही एक फैसला लिया गया। हंगरी की संसद में मौजूद सभी 189 सांसदों ने सर्वसम्मति से अपने वेतन में 40% कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद अध्यक्ष और कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सैलरी और सुविधाओं में भी कटौती की गई। मोबाइल फोन का सरकारी खर्च कम किया गया, कई भत्तों में कटौती की गई और सरकार ने कहा कि अगर देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है तो त्याग सिर्फ जनता नहीं, नेताओं को भी करना चाहिए। अब जरा भारत की बात करते हैं। जब देश आर्थिक चुनौतियों की बात करता है, सबसे पहले अपील किससे की जाती है? आम जनता से। याद कीजिए गिव इट अप अभियान। लोगों से कहा गया सब्सिडी छोड़िए, गरीब के रसोई घर में खुशियां जोड़िए। लाखों लोगों ने अपनी एलपीजी खुद ही छोड़ दी। लोगों ने भरोसा किया कि उनका छोटा सा त्याग किसी जरूरतमंद के काम आएगा। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर जनता से त्याग की उम्मीद की जा सकती है तो क्या नेताओं से नहीं? अगर देश की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही हो, अगर सरकार कहे कि खर्च कम करना जरूरी है, तो क्या सबसे पहले सरकारी खर्च सत्ता में बैठे लोगों पर कम नहीं होना चाहिए? क्या सांसदों और मंत्रियों को भी यह संदेश नहीं देना चाहिए कि वे भी उसी आर्थिक अनुशासन का पालन कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा वे जनता से करते हैं? आखिर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के सेवक कहलाते हैं। फिर संकट के समय सबसे पहले उदाहरण कौन पेश करेगा, जनता या प्रतिनिधि? यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल हर उस सरकार से है जो जनता से त्याग, बचत और जिम्मेदारी की उम्मीद करती है। अगर आम आदमी महंगाई सह सकता है, अगर किसान मुश्किलें झेल सकता है, अगर मध्यम वर्ग टैक्स देकर देश चला सकता है, तो क्या सत्ता में बैठे लोगों को भी कुछ सुविधाओं का त्याग नहीं करना चाहिए? हो सकता है इस पर लोगों की राय अलग अलग हो। कुछ लोग कहेंगे सांसदों की अच्छी सैलरी जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार कम हो। कुछ लोग कहेंगे कि सरकारी खर्च कम करने की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। लेकिन बहस तो होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना जवाब देना। अगर भारत में भी सांसदों और मंत्रियों की सैलरी और सरकारी सुविधाओं में कटौती का प्रस्ताव आए तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।